याद तो कल में धड़के एपिसोड 4। आज वो काफ़ी दिनों बाद कॉलेज जा रही थी क्योंकि उस दिन की लड़ाई झगड़े की वजह से उसे बुखार हो गया था, लेकिन किसी को खबर तक ना थी कि वो किस हाल में है। आज तबीयत किधरे बेहतर थी तो इसलिए वो आज कॉलेज जाने को तैयार थी। वो बाहर आई तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। आओ हानी, नाश्ता कर लो जल्दी से, फिर मैं जाते हुए कॉलेज छोड़ दूँगा तुम्हें। उसे देखकर शहराम ने कहा, क्योंकि यारम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था किसी मीटिंग के सिलसिले में। जी भाई। वो अपना बैग वहीं सोफे पर रखते खुद नाश्ते की मेज़ पर आई, जहाँ सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद वो अपना बैग उठाए बाहर आई और शहराम का वेट करने लगी, क्योंकि वो अभी तक अंदर थे। थोड़ी देर गुजरी थी जब काजिम और रुखसार बेगम बाहर निकले। रुखसार बेगम एक NGO चलाती थीं, काज़ी साहब अपना बिजनेस, इसलिए वो सुबह साथ ही जाते थे। इन्हें देखकर वो खुद ब खुद साइड पर हो गई थी। अब तो सलाम का जवाब भी नहीं देते थे वो दोनों। बाकी घर वालों की वजह से वो थोड़ा बहुत बोल लेती थी, वरना हर वक्त कमरे में बंद और चुपचाप रहती थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? काजिम के पूछने पर उसने हैरत से उन्हें देखा। वो बहुत कम ही उसे मुखातिब करते थे। जी, वो भाई का वेट कर रही थी, कॉलेज जाना था। वो अटक अटक कर बोली। न जाने कब तक मेरे बच्चों के साथ रहेगी ये लड़की, मनहूस कहेंगी। काजिम साहब तनफ़्फ़ुर से बोलते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जबकि हानिया ने सर झुकाते अपने आंसू छुपाए। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू हर बार उसे दगा दे जाते थे। जबकि रुखसार बेगम भी उसे एक नज़र देखती शौहर के पीछे चल दी। शहराम बाहर आया तो वो ज़मीन पर नज़रें टिकाए खड़ी थी जब उसने मुखातिब किया। हानी, चले बच्चे, सॉरी फ़ोन लेनी थी, एक तो लेट हो गया। वो वर्दी में बहुत प्यारा लगता था। ये बात हानी उससे बोलना चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह अभी कुछ नहीं कह पाई थी। जी चलें। वो अपनी सुर्ख होती आंखें छुपाकर बोली और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते वो चुपचाप होकर बाहर देखती रही। हानी, कुछ हुआ है क्या बेटा? वो थोड़ी देर बाद बोला, क्योंकि हानी की सुर्ख आंखें वो देख चुका था और घर से निकलते हुए वो चाचू चाची को भी देख चुका था। जान गया था कि ज़रूर उन्होंने कुछ कहा होगा जो वो रो रही थी। नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, वो मुश्किल मुस्कुराते बोली। हानी, यारम यहाँ नहीं है, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। मैं जानता हूँ यारम के अलावा तुम किसी से कुछ नहीं कहती। मुझे तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, और मुझे तो क्या, हम सब भाइयों को तुमसे ये शिकायत है कि तुम हम पर कोई हक नहीं जताती। हम क्या भाई नहीं हैं तुम्हारे? वो सुर्दगी से उससे बोला। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बस पढ़ाई ज़्यादा होती है ना तो टाइम ही नहीं मिलता। और रही हक जताने की बात, बातें मनवाने की बात, तो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी यारम भाई ने, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती। और वैसे भी मामा बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके बच्चों से ज़्यादा घुलूँ मिलूँ, बस इसीलिए। वो मुलायमत से बोली तो वो चुप हो गया, लेकिन उसका इरादा अब दिल से बात करने का था ताकि वो चाचू और चाची को समझाए। उसे कॉलेज छोड़कर वो थाने चला गया। परिहान बाहर बैठे अपनी मामा का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे मार्केट जाना था किसी ज़रूरी काम से। वो यूनी के आखिरी साल में थी, जबकि नैन की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और हानि भी कॉलेज के पहले साल में थी। कल यूनी में फंक्शन था जिसके लिए उसे मार्केट जाना था शॉपिंग करने, लेकिन फ़ाखरा बेगम न जाने कहाँ रह गई थी। इससे पहले कि वो अंदर जाती, सामने उसे शहरयार आता दिखाई दिया। शायद उसकी ऑफ़िस की आज छुट्टी थी, इसलिए वो अभी तक घर पर था। ताई जान को कहीं और जाना पड़ रहा है, मुझे कहा है तुम्हें मार्केट ले जाने को, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो मोबाइल पर नज़र जमाए उससे बोला और बाहर निकल गया। वो भी चुपचाप उसके पीछे निकली। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था, बस सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। वो जानती थी शहरयार को ड्राइविंग के दौरान बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए वो चुपचाप होकर बैठी रही।
परियान यूनि में कैसा फंक्शन है कल? वो अचानक से बोला तो वो डर गई, लेकिन हैरान भी हुई। आज उसने खुद उसे मुखातिब किया था। भाई, वो सीनियर्स जा रहे हैं, जिनकी फेयरवेल पार्टी है। रात का फंक्शन होगा या दिन का? एक और सवाल। रात को। ठीक है, मुझे बता देना, मैं खुद ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। वो गाड़ी का मोड़ काटते बोला तो वह हैरान होती उसे देखने लगी। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आपको खामख्वाह तकलीफ होगी। वो आंखें झुकाते रोते बोली तो उसने जबड़े भींचकर उससे देखा। जब बर्दाश्त ना हुआ तो गाड़ी रोकते उसे झटके से करीब करते सीने में भींच लिया। जाम उसके सीने में मुँह छुपाए फूट फूट कर रोती थी। काश 4 साल पहले का वो गुजरा वक्त इसके दिमाग से निकाल पाता। आप बहुत बुरे हैं, मैं बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करती, उसको खुद से दूर करते बोली और अपनी आंखें साफ करती उससे रुख मोड़े बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या सच में ऐसा है? उसके कान के करीब झुकता सरगोशी करते बोला। जी सच में ऐसा ही है, वो बिना उसे देखते बोली। अगर मुझे प्यार नहीं है तो रात को मेरे हाथ पर मरहम लगाने कौन आया था फिर? वो अपना हाथ उसके सामने करते बोला जहाँ दवाई लगाकर पट्टी की हुई थी। कांच के गिलास लगने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया था और वो बिना इस पर कोई दवाई लगाए सोने चला गया था जब रात को परिहान ने उसके कमरे में जाकर उसके हाथ पर मरहम पट्टी की थी। मुझे क्या पता कौन आया था, आप जल्दी चलें प्लीज़, मुझे देर हो रही है। बिना उसकी तरफ देखते बोली तो शहरयार ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता है उसकी आंखों में देखा, जहाँ हल्की सी नमी अभी भी मौजूद थी। परी, मैं जानता हूँ मैंने 4 साल पहले जो कहा वो बहुत गलत कहा, लेकिन मैं कसम खा कर कहता हूँ मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था। तुम तो मेरी जान हो, लेकिन इस वक्त वो सब ठीक नहीं था। तुम कॉलेज में थी, जिस उम्र में उस वक्त तुम थी वो ऐसी ही होती है, लड़के ऐसी उम्र में गलतियाँ कर जाती हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब कामों में पढ़ो, मैं चाहता था तुम अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ, बस इसीलिए तुमसे वो सब बोल दिया था। लेकिन ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं परिहान खान सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शहज़ादी है, मेरी जान है, मेरा सुकून है, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो उसकी पेशानी पर बोसे देते बोला तो वो फिर से रो दी। आपको अंदाज़ा भी है आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। मैं आपसे वो सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि वो तुम्हारा कज़न है, तुम बोल भी दो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए आपसे कहा था, लेकिन आपने मुझे इतने बुरे तरीके से डांट दिया था। और रोते हुए बोली तो उसने उसे सीने में भींच लिया। मैं जानता हूँ तुमने वो सब अपने दोस्तों को कहने पर कहा था, लेकिन मुझे उस वक्त जो ठीक लगा तुमसे कह दिया ताकि तुम्हारा फिर कभी इस तरफ ध्यान ना जाए। लेकिन अगर तुम्हें हर्ट किया है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुमने 4 साल इतनी तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन यकीन जानो सुकून से मैं भी नहीं रहा। सॉरी, अब तो माफ़ कर दो यार, अब तो मैं तुम्हें सबसे चुराने वाला हूँ बहुत जल्द। उसका साथ चुमते बोला तो उसके सीने में शर्म से सिमट गई, जबकि वो उसके यूँ उसके सीने में चिपने पर हंस दिया। मार्केट जाना है या घर वापस चलें? उसका चेहरा सामने करते बोला। जाना है, चलें। वो उससे अलग होते बोली। चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था, जबकि वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी मॉल की तरफ मुड़ गया। 4 साल पहले परियान अपने कज़न शहरयार को पसंद करती है, ये बात उसकी सारे दोस्तें जानती थी। परी शहरयार के साथ ही कॉलेज आती जाती थी और ये जिम्मेदारी शहरयार ने खुद उठाई थी। उसकी दोस्तें उससे अक्सर कहती थी कि वो अपने दिल की बात उसे बता दे, लेकिन वो जानती थी शहरयार को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों को मजबूर करने पर घर वापस आते हुए उसने हिम्मत कर ही डाली थी। शहरयार, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो हाथ मसलते बोली। जी बोलो, क्या बात है? वो अपनी तरफ उसकी तरफ मुतवज्जह करते बोला। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आई लव यू। वो आँखें बंद करते हैं कि सांस में बोल गई, लेकिन एकदम गाड़ी रुकने से वो होश में आई। क्या कहा अभी तुमने? वो हैरानगी से बोला। हाँ, ये बात सही थी कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता था,
उसकी शहज़ादी थी, लेकिन उसका इरादा उसकी पढ़ाई ख़त्म होने पर उससे शादी करने का था। लेकिन परी के अलावा ये बात सभी घर में जानते थे कि वो परी का दीवाना था। क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? जानती भी हो क्या कह रही हो? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें चेक करो। यही सब सीखने जाती हो कॉलेज, क्या तुम? आज ये बात कर दी, आइंदा ऐसा सोचा भी ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। और एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा मेरे सामने कम ही आना तुम। आज के बाद तुम हमेशा मुझे भाई बोलोगी, समझ गई मेरी बात? उसे बाजू से पकड़कर उसे झिंझोड़ते बोला तो वो रोते पर मुश्किल सर हाँ में हिला सकी। उसके यूँ चिल्लाने पर वो डर गई थी, जबकि उस दिन के बाद वो उसके सामने कम ही आती थी। लेकिन इन गुजरे 4 सालों में वो उसकी और भी दीवानी हो गई थी। वो ऑफिस आई तो अजमेर का मैसेज आया, वो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। उस दिन के बाद वो आज ऑफिस आई थी। माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी तो वो ऑफिस चली आई थी। वो फाइल्स लेती उसके ऑफिस चली गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया मुझे? वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे खान कंपनी की फ़ाइल दी, मुझे चेक करनी थी और आज हमारी मीटिंग भी है उनके साथ, तो आप मेरे साथ जाएंगे। उस पार्ट से लहजे में बोला तो रूह का दिल दुखा था, लेकिन वो जल्दी काबू पाते फाइल्स उसके सामने रखते खुद भी वहीं बैठ गई। उसने एक ही नज़र में उसे जी भर कर देख लिया था। काले रंग की शलवार कमीज़ पहने, सर को ब्लैक स्कार्फ से ढका हुआ था, जबकि एक बड़ी सी चादर उसने ओढ़ रखी थी। लेकिन आंखों में छाई सुगवारी और तन्हाई का एहसास अजमेर का दिल चीर गया था। फाइल साइड पर रखते वो सामने बैठी अपनी मताए जहाँ को देखने लगा, जो हाथ मरोड़ते न जाने किस जहाँ में गुम थी। रूह, क्या हुआ है? उसके यूँ अचानक बोलने से वो चौंकी। कुछ नहीं सर, क्या होना है? आंटी की तबीयत कैसी है अब? जी बेहतर है पहले से। और तुम? मैं भी ठीक। क्या मैं जाऊँ सर? वो शायद मज़ीद सवालों से बचना चाहती थी, इसलिए राय फरार ढूंढ रही थी। अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या रोक जाओगी? उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े बोला, लेकिन सामने से कोई जवाब ना आने पर वो ठंडी आ भर कर रह गया। मैंने एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया है, वो 24 घंटे आंटी के साथ रहेगी, तुम बेफिक्र रहो। और आज तुम मेरे साथ चल रही हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, अब जा सकती हो। उसे अपना फ़ैसला सुनाता फिर से फ़ाइल खोले मसरूफ़ हो गया, जबकि वह बस्ती से लैब को चलती वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अजमेर ने कुश्ती की पुष्प पर सर टिकाया। नज़रें वहाँ थी जहाँ से वो दुश्मनी जहाँ भी गई थी। अब जल्द से जल्द वो उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि तन्हाई और टेंशन की वजह से वो ज़हनी तौर पर बीमार हो सकती थी। फ़ोन उठाते उसने दारी को अपने आने का बताया था। वो रात के फंक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थी, जबकि शहरयार कब से उसका बाहर वेट कर रहा था। परी, आ जाओ बाहर मेरी जान, बच्चा कब से वेट कर रहा है। परी की मामा कब से उसका वेट कर रही थी, जो कब से सिर्फ 2 मिनट किए जा रही थी। रिलैक्स चाची, आ जाएगी। आपको तो पता है ना, लड़कियां तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती हैं। शहरयार ने उन्हें सोफे पर बिठाते कहा, जब वो परी पैकर सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दी। ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने, बालों को स्ट्रेट किया हुआ था, कानों में गोल्डन झुमके, जबकि गले में एक बारीक सी चेन पहन रखी थी। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पर लाइट सा लिप ग्लोज लगाया हुआ था। इतनी सी तैयारी में ही उसने सामने वालों को कहीं का नहीं छोड़ा था। वो यकटक उसे देखे जा रहा था, जबकि सामने बैठी इसकी चाची इसे यूँ महव देखकर मुस्कुरा दी। मामा, कैसी लग रही हूँ मैं? वो माँ के सामने आते मुस्कुराते बोली। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। वो बेटी का माथा चूमते बोली तो शहरयार भी सकते से बाहर आया। चलें शहरयार? और मुझसे बोली जब वो मुश्किल सर हिलाते बाहर निकला। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। माँ का हाथ चूमते बाहर भागी। अभी तो शहरयार से भी तारीफ़ वसूल करनी थी। वो बाहर आई तो वो गाड़ी निकाले उसका वेट कर रहा था, क्योंकि गैरेज साइड पर था तो वहाँ थोड़ी सी रोशनी पड़ रही थी। यहाँ क्यों खड़े हैं? गाड़ी गेट के सामने क्यों खड़ी नहीं की? वो बाल कान के पीछे करते हैरानगी से बोली तो उसने एक झटके से उसे खींचते करीब किया।
मेरा दिल नहीं चाह रहा तो तुम्हें बाय ले जाने का। इस रूप, इस हार श्रृंगार पर सिर्फ मेरा हक है। शर यार प्लीज़ चलें, उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते बोली। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठती, शहरयार ने एक ही झटके से उसे वापस खींचकर सीने से लगाया। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब जल्दी तुम्हें अपने पास बुलाना है। मैं कल ही मामा पापा से बात करता हूँ। मेरे से 6 महीने छोटे का निकाह हो चुका है, जबकि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। वो उसे खुद से अलग करते उसका माथा चूमते बोला, जबकि वो सुर्ख चेहरा लिए नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो ऐसा ही था, पल में बोलती बंद कर देता था। वो बेचारी जो पहले ही कम कम बोलती थी, अब उसकी ऐसी हरकतों की वजह से बिल्कुल ही चुप हो जाती थी। चलो मेरी जान, तुम्हें यूं नहीं छोड़ दूँ, क्योंकि मज़ीद मैंने कुछ किया ना तो तुमने यहीं गिर जाना है। उसे खुद फ्रंट सीट पर बिठाकर दूसरी तरफ आया। एक नज़र उसके सुर्ख रंगत देखते उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की ताकि उसे छोड़ सके, जबकि एक शर्मीली सी मुस्कुराहट मुसलसल परी के चेहरे पर रक्सा थी।